सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था? रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। फिर हमने देखा था कि हाई फ्रिक्वेंसीज पर लेज़र क्यों नहीं मिलती है हमें। फिर हमने देखा कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, और फिर देखा था मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है। ठीक है, तब हम उसी के उसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट्स ऑफ लेज़र। तो किसी भी लेज़र एक्शन को परफॉर्म होने के लिए ये 3 पार्ट्स उसमें ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला होता है एक्टिव सिस्टम, सेकंड वन इज़ पंपिंग एंड थर्ड वन इज़ रेजोनेंट कैविटी। अब एक्टिव सिस्टम क्या होता है? तो एक्टिव सिस्टम मतलब कि जो भी उसका मिक्सचर, मतलब जैसे कि उसमें कोई भी मिक्सचर प्रेजेंट होगा जिस पर लेज़र परफॉर्म होगा, मतलब लेज़र का एक्शन परफॉर्म होगा, है ना। तो अब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, कि हम आगे एग्जांपल लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो एक्टिव सिस्टम इन विच पॉपुलेशन इन्वर्जन इज टू बी अचीव्ड। फिर होता है पंपिंग। तो पंपिंग क्या होता है? जैसे कि एक एक्साइटेड स्टेट है और ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एटम्स ऐसे तो नहीं चले जाते हैं, उनको हमें कोई एनर्जी देना पड़ती है, मतलब कोई एक एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं एक तरीके से उसको। हम यहाँ पर किससे बोलेंगे? एनर्जी के उससे। तो हमें कोई एनर्जी देना पड़ेगी जिससे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो ये जो एनर्जी होती है ये हम अलग अलग उसमें अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? पंपिंग। ठीक है, फिर आता है रेजोनेंट कैविटी। तो रेजोनेंट कैविटी में क्या होता है कि वो एक ट्यूब की तरह होता है जिसमें मिरर लगा होता है। एक ये मिरर, एक ये मिरर, है ना। और एक जो होता है वो 100% रिफ्लेक्टर होता है, और एक जो होता है वो पार्शली होता है, मतलब मान लो 90%, है ना। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि भैया अगर हम दोनों 100% कर दें, मतलब इसको 90 की जगह इसको भी 100 कर दें, तो आप खुद ही सोचो कि अगर दोनों को अपन 100% कर देंगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी के अंदर घूमते फिरते रह जाएंगे, हमें कोई आउटपुट कहीं से कहीं तक मिलेगा ही नहीं। तो आउटपुट को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक को पार्शियली रिफ्लेक्ट करना। हाँ, तो आपको समझ में आया कि हम दोनों को 100% रिफ्लेक्टिव क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हमने दोनों को 100% रिफ्लेक्टिंग कर दिया तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जो ट्यूब है यहाँ पर इसमें पूरा एक्टिव मीडियम प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये पूरा एक्टिव मीडियम प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइट सोर्स लगा सकते हैं हम, जिससे पहले हमने एनर्जी दे दी और फिर हमने उसको स्टिमुलेशन करवा के उसमें वो सेंटर रहेगा जो कि उस पर इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, फिर इससे टकराएंगे और फिर हमें एक आउटपुट मिल जाएगा, जैसे कि ये हम देख रहे हैं, ये हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पार्ट जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं लेज़र एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है।